आने वाला है। और दशहरे के दिन क्या होगा? दशहरे के दिन रावण पे आग लगाई जाएगी। दशहरे के दिन प्रवेश के जो रास्ते थे इनको बुलाया जाएगा।
के राज्य बनने तक हमने एक एक अधिकारी का हमारे पास कुंडली है, एक एक अधिकारी की कुंडली है। तो उनको अगर थोड़ा सा भी नैतिकता होती उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए था कि भाई ये वाकई में चूक हो गई है, हम इसको पैसे देते हैं। उसके बाद आप सफाई देते हैं कि जैमर काम नहीं कर रहे थे। अगर यही चीज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या हमारे जो पूरे हमारे डिफेंस का चीफ कह दे कि जैमर काम नहीं कर रहे थे और हमारे यहाँ कोई आतंकवादी घटना घट जाए तो क्या उसके साथ क्या वो होगा? आप इतनी बड़ी खिलवाड़ कर रहे हैं इसको सर। आपने एम्प्लॉयमेंट खत्म कर दिया, आपने पीआईटी खत्म कर दिया, आपने उपकर खत्म कर दिया, बाहर से एजेंसियां लाके हमारे ऊपर थोप के और वो ठेकेदारी प्रथा हमारे सिरों में बिठा दी जा रही है। मतलब रोजगार पे जो काम लड़के कर भी रहे हैं उसमें हमारे स्थानीय युवकों का प्रतिशत क्या है? कल मैं बयान सुन रहा था, मैं किसी डिबेट पे था इसी मुद्दे पे, तो वहां प्रवक्ता गारंटी नहीं दी। हमने कहा 30,000 का डाटा निकाल लो, प्रदेश के कितने लोग हैं इसकी भी आप समीक्षा कर लेना, माननीय मुख्यमंत्री को बता दीजिएगा। बता आपने मूल्य खत्म कर दिया, आपने भू कानून में बांट दिया, आप खुद मैदान पहाड़ कर रहे हो और दूसरों को कह रहे हो मैदान पहाड़ कर रहे हैं। हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं और आप मैदान पहाड़ की बात कर रहे हो। तो ये हल्की राजनीति, घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेन बात यह है, अगर सरकार इन चीजों को, मैं समझता हूं कि चंद घंटों में अगर समझदार होगी, देरी होती है, कई बार गलतियां होती है, लेकिन अगर राजनीति के अंदर थोड़ा सा जिस प्रकार से वो सक्रियता भूमिका अपनी दिखाते हैं, मैं उसको सल्यूट करता हूं। उसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने अपने साथ वालों को कईयों को राजनीति अच्छे बच्चों को सिखा दी है। लेकिन ऐसी राजनीति कि हमारे नौजवानों ने, जिन्होंने यहां से लेकर केंद्र तक सरकारें दी और आप उन्हीं के साथ ठगी करोगे। आज की तारीख में जो सरकार बनाने वाला जो सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत है वो हमारा युवा है और इस युवा के भरोसे हम यहाँ ग्राम पापुर योजना के लिए नहीं है, हम यहाँ अपने रोजगार पाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। 70% का हमने 2004-2005-2002 से लेकर 5 में अगर 70% का पालन करवाने के लिए कहा था, उसका भी आज पालन किसी इंडस्ट्री में नहीं हो रहा है। स्वयं हरीश साहब हमारे साथ धरने में बैठे थे, लेकिन उन मानकों का करना क्या है जो पालन नहीं हो रहे हैं। आपने हाकम सिंह को लिया है, मैं हाकम सिंह को दोषी नहीं मानता। सिस्टम लुंग और फंड हो गया है, अपंग हो गया है। सही मायने में जो सिस्टम है वो दिव्यांग हो गया है, उसको सहारे की जरूरत है, उसके शिक्षण की जरूरत है। आप समझ नहीं आ रही है हमारे को, कौन अधिकारी, कौन ब्यूरोक्रेसी, कौन नेता सलाहकार है। मैं क्यों इतना कहना चाहता हूँ कि अभी नवरात्र चल रहे हैं, मैंने माता से प्रार्थना करी है कि सरकार को सद्बुद्धि दे, सरकार को सद्बुद्धि दे, माँ भगवती उससे कोई अच्छा निर्णय लिवा दे, सपने में आ जाए, उनका कोई अच्छा सलाहकार चला जाए, इसलिए निर्णय वापस लीजिए। आप इस भर्ती को कैंसिल कर दिए और उन सभी लोगों को एक नहीं 2 मौके दीजिए आप कि आप जिसकी उम्र होने जा रही है तो कोई बात खुद परीक्षा में बैठ सकता है, क्योंकि हमारा धर्म संकट देखिए। मैंने स्वयं अपील करी कि आप पेपर कैंसिल करिए, लेकिन फिर बाद में जो हमारी बात हुई, हमने कहा किसी के लिए कोई अंतिम अवसर रहा होगा तो उसके लिए सरकार के पास ये विवेक है कि वो 2 बार हमको हम अपॉर्चुनिटी देंगे, जैसे उन लोग कोविड काल में दी थी। तो ज्यादा नहीं कहते हुए ये संघर्ष कैसे आगे बढ़ेगा, मुझे दोनों धरने वाले साथियों इस बात से हमेशा ध्यान रखना, ये आपको पहचानना है कि आपके बीच में शकुनी कौन है, ये आपको पहचानना है। जब मैं मोदी के साथ धरने में बैठा हूँ, दोनों बार लोगों ने कॉन्फ्रेंसी करी और लाठी चार्ज कराया, दोनों बार मैंने बॉबी इसका गवाह है प्रत्यक्ष, और बॉबी इस बात को समझता है। लेकिन अगर शायद बॉबी की जगह मैं होता तो क्या पता टाइम ले लेता, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, पर टाइम ले लेता। लेकिन उसकी इस जिज्ञासा को, उस जज्बे को, वो से शायद महाराज जी का, माधु देवता जी का आशीर्वाद मिला हुआ है, वो खुद भूमिका के साथ लगा हुआ है दोनों बार। और हम दोनों बार को फरवरी में हुआ था, इसलिए मैंने बॉबी को कहा, मैंने कहा बॉबी सचेत होना होगा, कोई यहाँ गेम न कर दे। और वो गेम अब आज लोग नवी जुबान में बोलते हैं फलाने ने कराया था, फलाने ने कराया था। ऐसे ही वहाँ विधानसभा सत्र चल रहा है, हम यहाँ धरने में बैठे हैं और एक बदतमीज ने पत्थर फेंका, क्योंकि उसका मकसद ये नहीं था कि बॉबी ऊपर जाए। उस समय तो स्टार्टिंग बेच चल रहा था और बॉबी ने उस दिन भी हस्ताक्षर साबित करा, उस दिन तत्काल गिरफ्तारी हुई, हम लोग चले गए, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उस दिन में जो कॉन्फ्रेंस हुई और कोटवाल आर्मी राठौर जी यहाँ पे नहीं है, वो जिस तरीके से उन्होंने जो दबंगई स्टाइल में लाठीचार्ज करवाया, उसमें सचिन पटेल भी घायल हो गया था, पूरी तरह हड्डियां टूट गई थी। लेकिन बॉबी दस से मत नहीं हुआ, इस बात के लिए मैं बॉबी को बधाई देता हूँ। उसके माता पिता को सबूत है जो इस तरह का एक पर्सनैलिटी हमारे बीच में दिया है, क्योंकि
हम छात्र, क्योंकि मेरे बड़े भाई ने सारी चीजें आपको एक एक चीज करके बताई, उसको व्यंग भी कैसे करता उन्होंने देखा। एक कॉमरेड है अपने जमाने के, अब जो टिहरी से बिलोंग करते हैं, जबर सिंह पाल पूछ लेना कि कौन है। तो इसमें केवल और केवल मैं इतना कहना चाहता हूँ, आपको अगर भविष्य में कोई ऐसी कॉल अगर बॉडी देता है तो आपको हर 5वें आदमी को वॉलंटियर का काम करना है, वॉलंटियर का काम करना है। कि अगर बॉडी कह रहे दाया तो वो दाया करे, दाया कौन मुड़ रहा है उसका नाम नोट करो। मेरी बात समझ रहे हो? इसमें ये बहुत बड़ी, मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, भगवान ने चाहा तो बहुत अच्छी अचीवमेंट मिलेगी। आने वाले टाइम पे बड़ा माइलस्टोन खड़ा होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी आंदोलन के लिए हम स्वयं अपने मूवमेंट में ऐसी करते हैं, वॉलंटियर और चेक बैलेंस के लिए आपके विजन ऊपर रहते हैं। एनआईयू भी सिविल भर्ती में नहीं रहती, आपके लोग भी उस चीज को काम कर सकते हैं। एनआईयू भी तो हमारे जैसे है, लेकिन ये आपको अपनी इंटेलिजेंस करनी है, अपने बीच में उनको पहचानना होगा। तो 2 बार जो उनको फेल करने के लिए बोलने के लिए वो कॉन्फिडेंस हुई, उससे कहीं ना कहीं देखिए जिला प्रशासन में भी हमारे नाते रिश्तेदार है। अगर उनसे बेवकूफी से अगर वो गड़बड़ होता है तो हमारे बीच में लड़कियां बेटियां सब ये लोग आए हुए वो किस तरह हो, इसलिए वॉलंटरी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बेरोजगार संघ जिंदाबाद, बॉबी पवार जिंदाबाद, बॉबी पवार जिंदाबाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करूंगा सुनीता मैम को, प्रिंस कोचिंग से आई है और हमारे बीच में है। सॉरी साहब, हमारे अगले वक्ता तैयार है सुधीर चौधरी जी, सुधीर भाई जी ऋषिकेश से आए हैं, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष जिलाध्यक्ष हैं। आप हमारे बीच में, आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। क्षेत्रों से आए हुए हमारे सभी युवा छात्र साथी, युवा नेता और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ मुंबई से सबके सभी क्रांतिकारी भाई, मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और आपके साथ साथ साधुवाद देता हूँ अपने छोटे भाई बॉबी पवार जी का, राम गढ़वाल जी का, सुरेश भाई का, कहे जी का, त्रिभुवन भाई का, मोहित टिमरी का। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चंद ऐसे नाम है जो इस पूरे उत्तराखंड की राजनीति में आज एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने इन लोगों का नाम आपके समक्ष रखा। साथियों, मैं कुछ बातें में यहाँ भाषण देने नहीं उपस्थित हुआ हूँ आपके बीच में, कुछ बातें अपना कुछ शेयर करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मेरे बालों पे मत जाना, मैं भी आपकी तरह युवा हूँ, और जिस दौर से आप आज यहाँ गुजर रहे हो, इसी दौर से कभी मैं भी गुजरा था। मैं याद दिलाना चाहता हूँ 1994 की घटना की। उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार होती थी और हम उत्तर प्रदेश के अधीन रहते थे। हमने नया ग्रेजुएशन किया था और हमने एक पोस्ट निकली थी एसआई की देहरादून के अंदर ही उत्तर प्रदेश सरकार में। हमने उसमें अपनी जितने उनके वो होते हैं पहले टेस्ट होते वो टेस्ट सब देने का काम किया और हम उसमें निकले भी, पास भी हुए। लेकिन उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार, आपको याद होगा मुलायम सिंह की सरकार होती थी और उसने सरकार ने उस भर्ती को निरस्त करने का काम किया। तब ऐसा आंदोलन उस समय पे नहीं हो पाया, उसका एक विशेष कारण रहा। आंदोलन तो हुआ, आपने देखा होगा वो 1994 में डीएवी से एक आंदोलन की लहर निकली थी, जो तत्कालीन केंद्र में बैठे हमारे वीपी सिंह सरकार थी, जिसने मंडल आयोग लागू किया था। याद है आपको मंडल आयोग? मंडल आयोग यहाँ लागू हुआ था और उस मंडल आयोग के लिए देहरादून से एक चिंगारी निकली थी और वो चिंगारी पूरे उत्तराखंड में फैली थी और उस चिंगारी की एक लहर थी जिसने उत्तराखंड आंदोलन को जन्म दिया। तो हमने उस समय पे अपनी नौकरियां छोड़ दी, दांव पे लगा दी। उसका कारण था कि उद्देश्य बड़ा था, उस उद्देश्य उस समय उत्तराखंड को लेना था। तो हमारा वो डाइवर्ट हो गया, वो उत्तराखंड की वो आंदोलन उत्तराखंड आंदोलन में तब्दील हो गया। लेकिन
पवन ने कितना देख लिया है देखेंगे, तेरे पवन ने कितना देख लिया है देखेंगे, कितनी देर में तेरी देख लिया है देखेंगे, कितनी देर में तेरी देख लिया है देखेंगे। भाई आपको क्या धन्यवाद। देखिए आश्वासन क्या मिला है क्या नहीं मिला है, डेलीगेशन गया था और डेलीगेशन में अपनी बातें प्रमुखता से रखी है। इसमें जांच की मांग है, इसमें चाहे भर्ती को दोबारा करवाने की बात है, इसमें जो महिला को जिस प्रकार से उन पर मुकदमा करा है उनके मुकदमे परीक्षा में पारदर्शी करने को लेकर उन्होंने सीमाएं कम करिए का अपेक्षाओं को बढ़ाने को लेकर ये सारी मांगों को लेकर बेरोजगार संघ ने कहा है कि अगर शाम तक आप इस चीज को दे देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो बेरोजगार संघ अपना आंदोलन लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। और बहुत बृहद स्तर पर आज गोपेश्वर में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, आज चंपावत में मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उत्तराखंड में कल हुआ, बलवानी में कल था, उत्तरकाशी में हुआ, तमाम जगहों पर हो रहा है। अब एक बड़ी कॉल अभिभावक और युवाओं के देहरादून में दिया जाएगा और जिस दिन होगी उस दिन पहचान दिया जाएगा। आज 25 साल बाद भी हम सड़कों पे है, हमारे सड़कों पे है, जो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे वो भी आज सड़कों पे फूल छा गए। कई बार लगता है कि बात हमने क्यों लिया, अपने बलिदान अपने कुर्बानियों के बाद क्यों लिया हमने ये राज्य। साथियों कई बार लगता है जो नेपाल में हुआ कहीं यहाँ भी न हो जाए। नेपाल बनेगा। इन लोगों ने कोई पहाड़ को ऐश कहा तो बना ही दिया है। युवाओं के रोजगार से, इनकी शिक्षा से इनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनके बच्चे जो हैं वो तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़ी कोठियां इनकी है। कौन नेता ऐसा है जिसका यहाँ जोर नहीं है? कौन नेता ऐसा है जिसके पास यहाँ पे जमीनें नहीं है? सारी पहाड़ की जमीनें इन्होंने खरीद ली है, इन्हें किसी चीज का भाई और डर नहीं रहा है। हम आज से 20 साल